आरव एंड द विस्परिंग फील्ड्स। आरव 10 साल का था और वह पतला था, जमीन के रूप में भूरा था और गांव में बंदरों के रूप में उपवास था। वह रामपुर का निवासी था, जो हरे धान के खेतों और पुराने आम के पेड़ों के साथ एक छोटा सा गांव था। आरव ने हर दिन अपने अम्मा के साथ काम किया, मिर्च को डुबोया, कुएं से पानी लाया और जूते के बिना स्कूल चलाया। लेकिन उनका सबसे कीमती कब्जा उनका स्लिंग शॉट था। एक वह नीम की लकड़ी से बाहर निकल गया था। एक ठीक शाम वह खेतों के पास खेल रहा था जब उसने एक अजीब ध्वनि सुनी, जैसे कि हवा से, हालांकि कोई भी नहीं था। आरव अभी भी खड़ा था। आसन्न गेहूं के खेतों को हवा के बिना बोलबाला लग रहा था। फिर उसने इसे सुना, लगभग एक गीत की तरह, एक आवाज में, अपनी खुद की तुलना में नहीं। मेरी मदद करो, पृथ्वी के नीचे, पुराने कुएं के तहत। आरव ने झपकी ली। क्या यह एक शरारत हो सकता है? लेकिन कोई भी आसपास नहीं था, केवल वह और सरसराहट गेहूं। उस रात रिप्ड मच्छर जाल के नीचे वह बेचैन था। आवाज उसके दिमाग में फिर से शुरू हुई। उन्होंने भोर में खेतों में वापस जाने का संकल्प लिया। अगले दिन आरव खेतों के किनारे पर पहुंचे और पुराने पत्थर के कुएं पर आंखें सेट की, जिसका उपयोग लंबे समय से नहीं किया गया है। यह अब सूखा था और शीर्ष पर वनस्पति को उखाड़ फेंका था। उसने नीचे देखा और अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं देखा, लेकिन उसके चारों ओर की हवा चमेली के साथ सुगंधित थी और कुछ और भी बड़ी थी। मुझे फिर से काट देता है, लेकिन इस बार बहुत स्पष्ट है। आरव केवल सच्चे दिल से पत्थर उठा सकता है। मैं फंस गया हूँ। आरव इसे एक दूसरा विचार दिए बिना अपने आधार के चारों ओर काई के पत्थरों को उजागर करके कुएं को उठाना शुरू कर दिया। स्टोन का एक स्लैब बाकी से अलग दिख रहा था और दूसरों की तुलना में नए दिखाई दिया, इसलिए उसने इसे खींचने का प्रयास किया। उसे कुछ नहीं मिला। एक और आधे अधूरे प्रयास के बाद स्लैब ने थोड़ा उपज दिया। अपने आश्चर्य के लिए पत्थर एक जोर से क्लंकिंग शोर के साथ स्थानांतरित हो गया और वह नीचे एक संकीर्ण सुरंग देखने में सक्षम था। सुरंग ठंडी और क्लॉस्ट्रोफोबिक थी। आरव ने अपने घर के बने लालटेन को रोशन करने के बाद रेंग लिया, जो कि केरोसिन लथपथ बाती के साथ एक कांच का जार था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने सुरंग की दीवारों पर चित्र देखा, एक गोफन में एक लड़का, जानवर, एक पुराने गांव के दृश्य। यह बिल्कुल उसके जैसा था। तस्वीर को छूते ही दीवार झिलमिलाती थी। आरव, आपको चुना गया है खेतों का रक्षक। खेतों का रहस्य, वन आत्माओं और रामपुर के छिपे हुए इतिहास को अचानक उनके सामने प्रकट किया गया, क्योंकि एक गोल्डन पल्स उसकी उंगलियों के माध्यम से भाग गया। उसने उसे सुरंग के अंत में पाया, अपनी उम्र के बारे में एक लड़की, चमकती हुई लताओं के एक चक्कर में तैर रही थी। उसकी त्वचा रेत की तरह और उसके बाल मानसून बादलों की तरह। मैं वान्या हूँ, विकास के संरक्षक। जब पवित्र बीज लिया गया था, तो मैं यहाँ फंसे हुए थे। वान्या ने एक सिर हिलाया। कल्पना बीज परिणामस्वरूप हमारी भूमि उपजाऊ हो जाती है। फसल इसके बिना नष्ट हो जाएगी। सुरंग अचानक एक गड़गड़ाहट से हिल गई। दीवारों के साथ एक छाया फिसल गई। आरव, डस्ट जैकल अपने रास्ते पर है। बीज उसके कब्जे में है। रामपुर को केवल बहादुरी और चालाक द्वारा बचाया जा सकता है। द चेस टनल से उभरने के बाद आरव और वान्या ने अबशो ग्रे फील्ड्स में जल्दबाजी की। कोयले की तरह आंखों के साथ एक स्मोकी प्राणी, डस्ट जैकल, गांव के किनारे पर बरगद के पेड़ की ओर चार्ज कर रहा था। गोलू, आरव की समर्पित बकरी, जब वह सीटी बजाती थी तब भागती थी।
अपने स्लिंगशॉट तैयार होने के साथ वह गोलू की पीठ पर कूद गया और पीछा किया। उसने जैकल के सिर पर एक कंकड़ और प्रेस्टो को निकाल दिया। सियार ने चीखना जारी रखा। वे बरगद में पहुंचे। सियार ने बीज को दफनाने लगा। नहीं, आरव ने कहा। अब वान्या के जादू के साथ चमकते हुए उसने एक अंतिम पत्थर फेंक दिया। इसने जैकल की पूंछ को मारा। जानवर ने एक धूल के बादल में विस्फोट किया और गायब हो गया। छोटे सुनहरे बीज जीवन के साथ नीचे की ओर बह गए। इसे पकड़ने के बाद आरव ने इसे वान्या को दे दिया। मुस्कुराते हुए उसने इसे बरगद के आधार पर लगाया। खेतों को तुरंत फिर से रंगीन कर दिया गया। पेड़ चमक गए। जहां खरपतवार बड़े हो गए थे, फूल खिल गए। ग्रामीणों ने आरव का समर्थन करने के लिए दौड़ लगाई। वह एक भविष्यवाणी की गई है, ओल्ड दादाजी ने एक कानाफूसी में कहा। स्लिंग पहने युवक। फुसफुसाते हुए फीड्स वान्या ने आरव को देखा। आपने एक अच्छा काम किया है। हालांकि आपका रोमांच केवल शुरू हो रहा है। जमीन आपको एक बार फिर बुलाएगी। वह फिर हवा में गायब हो गई। आरव उस दिन से उसके लिए फुसफुसाते हुए खेतों को फुसफुसाते हुए सुन सकता था, जहां खजाना लेट जाता है, कब फसल कब बोना है, और जहां सांप दुबका हुआ था। एक गांव के लड़के के रूप में उसकी स्थिति बदल गई थी। वह रामपुर के संरक्षक आरव थे। कहानी की नीति। सच्चा साहस ताकत में नहीं, बल्कि दयालुता, निस्वार्थता और दूसरों की रक्षा करने की इच्छा शक्ति में है। यहाँ तक कि सबसे छोटा बच्चा एक हीरो बन सकता है जब वे अपने दिल को सुनते हैं और जो सही है उसके लिए खड़े हो जाते हैं। यह कहानी यह भी सिखाती है कि प्रकृति को सुनना और भूमि का सम्मान करना महत्वपूर्ण है।